वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर से हम इस चैप्टर को जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर, इस चैप्टर को रीड करना हम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि इस चैप्टर में हम एक डॉक्टर की बात करने वाले हैं कि एक डॉक्टर जब अपनी डिग्री परस्यू कर रहा था, मतलब कि जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, तब दोस्तों उसके एक रूम के अंदर कोई स्नेक आ जाता है। उस स्नेक का मिरर के साथ क्या रिलेशन है, वहां पर ये डॉक्टर बच कैसे जाता है, हम इस चीज को देखने वाले हैं। दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है और आज के लेक्चर में हम ये बैचलर डॉक्टर को समझने वाले हैं कि जब ये जो डॉक्टर था, इसकी शादी नहीं हुई थी, ये पढ़ाई कर रहा था, तो उस टाइम ये खुद के बारे में क्या सोचता था, खुद को कैसे डिस्क्राइब करता था, इसकी क्या विशेस हैं, हम इस चीज को समझने वाले हैं। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. All of us felt silent. देखिए दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि ये जो पूरी स्टोरी है, ये एक डॉक्टर की है। एक डॉक्टर जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा है और वहां पे उनको एक स्टोरी सुना रहा है। मतलब कि डॉक्टर एक स्टोरी सुना रहा है और वही स्टोरी को हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वो स्टोरी की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है कि डॉक्टर अपने फ्रेंड से पूछ रहा है कि क्या कभी लाइफ में कभी तुम्हारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि किसी स्नेक ने, किसी फुल ब्लडेड कोबरा ने तुम्हारे किसी बॉडी पार्ट को बिल्कुल उसको ब्लॉक कर दिया हो, वहां पे उसको खुद को जकड़ लिया हो, घुमा दिया हो। क्या ऐसा कभी हुआ है? दोस्तों, ये सुनकर, ये इतना अजीब सा क्वेश्चन है, ये चीज सुनकर सारे फ्रेंड्स एकदम चुप हो जाते हैं। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन एक डॉक्टर से आया है। यहाँ पे होम्योपैथ बेसिकली, यहाँ पे डॉक्टर जो मेडिकल फील्ड है उसकी एक छोटे सा एक पार्ट है। तो होम्योपैथ से कोई क्वेश्चन आता है कि क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि स्नेक ने तुम्हारे बॉडी के पार्ट को कोई इन्फेक्ट कर दिया हो। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। और उस टाइम ग्रुप के अंदर जो यहाँ पे डॉक्टर हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, वो स्नेक्स के बारे में बात कर रहे थे, इसीलिए डॉक्टर ने ये क्वेश्चन पूछा। We listened attentively as the doctor continued with his tale. देखिए दोस्तों, वो जो भी फ्रेंड्स थे वो सारे एकदम चुप हो गए और डॉक्टर जो भी कहानी सुनाने वाला है बहुत ही ध्यान से उसको सुनने लगे। It was a hot summer night about 10 o'clock. मतलब कि रात के 10 बजे हैं और गर्मियों के दिन चल रहे हैं। I had my meal at the restaurant and returned to my room. यहाँ पे डॉक्टर अपनी बात कर रहा है कि मैंने किसी रेस्टोरेंट में जाकर वहां पे खाना खा लिया था और अब मैं अपने रूम में वापस आ चुका था। I heard a noise from above as I opened the door. जैसे ही मैंने अपने रूम का दरवाजा खोला, मुझे ऊपर से कुछ आवाज आई, पर दोस्तों शायद से डॉक्टर ने उस चीज को इग्नोर कर दिया होगा। The sound was a familiar one. उसको वो साउंड सुनी सुनी सी लगी। One could say that the rats and I shared the room. दोस्तों, जिस रूम में ये डॉक्टर रहा करता था वहां पे बड़े सारे चूहे भी होते थे, तो इसीलिए उसको लगा कि कोई चूहा होगा जो कि आवाज कर रहा होगा। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. दोस्तों, जैसे ये जो डॉक्टर है ये रूम के अंदर गया, वहां पे अंधेरा था, तो इसीलिए वहां पे चीजों को देखने के लिए उसने सबसे पहले एक केरोसिन लैंप जलाया एक माचिस की मदद से। फिर उसने क्या किया? The house was not electrified. हमें बताया गया है कि वहां पे जो घर है उसके घर के अंदर वहां पे बिजली नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन नहीं है, इसीलिए उसको वो लैंप जलाना पड़ता है। It was a small rented room. मतलब कि वो जो रूम है जिसमें डॉक्टर रहता है वो बहुत ही छोटा सा रूम है जो कि उसका भी नहीं है, उसने रेंट पे लिया हुआ है। I had just set up medical practice and my earnings were meager. देखिए दोस्तों, बताया हुआ है कि ये जो डॉक्टर है उस टाइम इसने वहां पे मेडिसिन की प्रैक्टिस करना, वहां पे पेशेंट्स को देखना शुरू ही किया था, तो इसीलिए उस टाइम वो बहुत कम पैसे कमाया करता था। दोस्तों, मीगर का मतलब है कि उसकी अर्निंग्स बहुत ज्यादा कम थी उस टाइम पर। I had about 60 rupees in my suitcase. उसके पूरे सूटकेस में उसके पास टोटल सिर्फ 60 रुपीज थे दोस्तों उस टाइम पर। Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. देखिए दोस्तों, बताया हुआ है कि यहाँ पे ये इतना ज्यादा गरीब है कि इसके पास सिर्फ कुछ शर्ट्स हैं, कुछ धोतीज हैं और दोस्तों साथ में सिर्फ एक ही उसके पास सॉलिटरी ब्लैक कोट है। सॉलिटरी मतलब सिर्फ एक ही सिंगल एक ब्लैक कोट है उसके पास, जो कि उसने उस टाइम पर पहना हुआ था जब वो रेस्टोरेंट से खाना खाकर आया, अपने रूम के अंदर एंटर किया और फिर जो लैंप है उसको जलाया। उस टाइम उसने वो ब्लैक कोट पहना हुआ है। I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. देखिए दोस्तों, डॉक्टर ने क्या किया? अपना ब्लैक कोट उतारा, जो व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी वो उतार दी, उस टाइम जो उसकी वेस्ट थी जो कि ज्यादा व्हाइट कलर की नहीं थी उसने वो भी उतार दिया और उसको कहीं पर टांग दिया। I opened the two windows in the room. उसके रूम में जो भी विंडोज थी, 2 विंडोज थी, उसने उन दोनों को ओपन कर दिया क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि गर्मियों के दिन है और वहां पे उसके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो इसलिए हवा के लिए उसने विंडोज को खोल दिया होगा। It was an outer room with one wall facing the open yard. देखिए बताया हुआ है कि यहाँ पे ये जो रूम है ये कोई आउटर रूम है। बेसिकली वो किसी कवर्ड पूरा रूम नहीं है, उसकी जो छत है वो पूरी ओपन है, उसका जो वहाँ पे रूफ है वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए दोस्तों वहां से कोई भी आ जा सकता है। तो देखिए, It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. दोस्तों, अब वो जो घर है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। दोस्तों, उस घर के अंदर गेबल्स हैं। देखिए जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं वहां पे जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है इसको गेबल कहते हैं। तो
ऐसे स्ट्रक्चर्स उसके रूम के आसपास प्रेजेंट है। देयर वाज नो सीलिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी छत उसके रूम में नहीं थी। देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, देखिए बताया हुआ है कि उसके रूफ से चूहे बड़ी बारी आते जाते रहते थे, काफी कॉमन चीज थी। I made my bed and pulled it close to the wall। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि गर्मियों के दिन है और रात के 10 बज चुके हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर को सोना होगा, इसीलिए उसने अपना बेड तैयार किया और वहां पे उसको दीवार के पास लगा दिया। I lay down but could not sleep। यहाँ पे डॉक्टर ने सोने की कोशिश करी बट वो ज्यादा सो नहीं पाया। I got up and went out to the veranda for a little air। वहां पे वो उठा और बाहर जो बालकनी थी, जो थोड़ा सा एरिया था, वहां पे चला गया कि थोड़ी सी हवा आ जाए। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि वहां पे हवा के जो भी भगवान है उन्होंने छुट्टी ले ली है, बिल्कुल भी हवा नहीं थी, सब कुछ वहां पे स्टिल था। आई वेंट बैक इनटू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। वो वापस रूम में गया और जहां पे वो चेयर थी उसके ऊपर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, द मटेरिया मेडिका। दोस्तों उसने कोई बॉक्स ओपन किया, उसके बाद वहां पे उसकी एक बुक है मेडिकल की, मटेरिया मेडिका। दोस्तों बेसिकली ये एक ऐसी बुक है जो कि हमें ये फार्मेसी की हिस्ट्री के बारे में, दवाइयों के बारे में बताती है। तो उसने वो बुक ओपन करी। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर। दोस्तों जिस टेबल पर बैठकर वो बुक को पढ़ रहा था, उस टेबल पर एक लैम्प भी है और एक बहुत बड़ा वहां पे शीशा है, बहुत बड़ा एक मिरर है। A small comb lay beside the mirror। अब वो जो मिरर है उसके साथ ही एक कॉम्ब भी रखा हुआ है जिससे वो बाल बना सकता है। One feels tempted to look into a mirror when it is a near one। अब दोस्तों यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर शीशा आपके बहुत पास ही है तो हमेशा आपका मन करता है कि शीशे में आप खुद को देखो, खुद के बालों को सेट करो, वापस ठीक करो। तो उसने भी वैसा ही कुछ करना शुरू किया। I took a look। यहाँ पे जो डॉक्टर है वो शीशे की तरफ देखता है। In those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome। दोस्तों अब उन दिनों की बात की गई है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि उन दिनों मुझे शीशे में देखना बहुत पसंद था, मैं खुद को बिल्कुल अच्छा रखना चाहता था, ज्यादा हैंडसम दिखना चाहता था। ऐसा क्यों? आई वॉज अनमैरिड, मेरी उस टाइम शादी नहीं हुई थी, एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और साथ में मैं एक डॉक्टर भी था। दोस्तों यहाँ पे जो राइटर है वो बहुत ज्यादा प्राउड है कि मैं उस टाइम अनमैरिड था, हैंडसम लुकिंग हूँ और साथ में यहाँ पे मैं एक डॉक्टर भी हूँ, एक नोबल प्रोफेशन में काम करता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे मुझे अटेंशन मिलनी चाहिए। देखिए क्या होता है। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। यानी कि यहाँ पे जो राइटर है, यहाँ पे जो डॉक्टर है, वो कह रहे हैं कि ये जरूरी हो गया था कि सारे लोग मुझको जाने, मुझको देखें। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रन इट थ्रू माई हेयर। देखिए दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर ने ये किया, जो कॉम है उसको उठाया और अपने बालों को वो सेट करने लगे। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट। उनका जो हेयर स्टाइल है वो स्ट्रेट और बिल्कुल नीट लगे। दोस्तों वैसे तो सोने का टाइम आ चुका है, वो उस टाइम अपने बाल सेट कर रहे हैं, तो इसीलिए जो पार्टिंग होती है, जहां से वहां पर डिविजन क्रिएट होता है दोस्तों हेयर स्टाइल में, उन्होंने उस चीज को भी कॉम की मदद से सेट किया। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव। अब दोस्तों जो साउंड उनको दरवाजा खोलने पर आई थी, वही साउंड उनको दोबारा उस टाइम अपने बाल को एडजस्ट करते हुए आती है, पर डॉक्टर इस बारी भी उसको इग्नोर कर देंगे। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। वो अपने फेस को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं उस मिरर के अंदर। आई मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। दोस्तों शीशे में देखने के बाद वो अपनी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। क्या डिसीजन है वो? आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैक टू लुक मोर हैंडसम। वो डिसाइड करते हैं कि अब से मैं रोज शेव करूंगा और अपनी जो मूछें हैं वो हल्की हल्की वहां पे ग्रो करूंगा कि मैं ज्यादा हैंडसम लुकूं। तो देखिए वो अभी भी अपने लुक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। तो देखिए वो दोबारा से घमंड से कह रहे हैं कि मैं एक बैचलर भी हूँ, बैचलर मतलब मेरी कभी शादी भी नहीं हुई है, और एक मैं डॉक्टर भी हूँ, तो इसीलिए मुझे हैंडसम तो दिखना ही होगा। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। वो दोबारा शीशे की तरफ देखते हैं, थोड़ा खुद के ऊपर ही स्माइल करते हैं। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल है, वो खुद को ही वहां पे रेट कर रहे हैं। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। वो एक और बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं। अर्थ शेकिंग मतलब कि धरती हिल जाएगी, एक इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं हमेशा स्माइल करता रहूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, कि मैं और ज्यादा हैंडसम लगूं। I was after all a bachelor and a doctor too on top of it। देखिए दोस्तों दोबारा वो कह रहे हैं कि मैं एक बैचलर भी हूं और साथ में एक डॉक्टर भी हूं, यानी कि कितना ज्यादा वो खुद पे प्राउड फील करते हैं। Again came that sound from above। अब दोस्तों एक और साउंड आती है, थर्ड टाइम वो साउंड आ रही है। I got up, paced up and down the room। दोस्तों जो वहां पे डॉक्टर है एकदम उठता है और रूम के चक्कर लगाने लगता है, वहां पे घूमने लगता है। Then another lovely thought struck me। उसके माइंड में कोई और एकदम थॉट आ जाता है, एक और डिसीजन वो लेने वाला है। I would marry। वो कहता है कि मैं शादी करूंगा। किससे करूंगा? I
वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, कि मैं एक लेडी डॉक्टर से ये शादी करूंगा जिसके पास बहुत सारा पैसा है, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और साथ में उसके अच्छे से हॉस्पिटल भी है। फिर वो क्या करेगा, शी हैड टू बी फैट, उस लड़की को थोड़ा मोटा भी होना पड़ेगा। ऐसा क्यों? फॉर अ वैलिड रीजन, उसके पास इस चीज की रीजनिंग भी है। क्या रीजनिंग है वो? इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि अगर मुझसे कोई छोटी सी गलती हो गई और वहां पे जो उनकी फ्यूचर वाइफ है, वो जो लेडी डॉक्टर है, अगर वो गुस्सा हुई तो यहाँ पे राइटर भाग सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर वो भागे, और क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो मोटी हो, वो ज्यादा भाग ना पाए, तो इसीलिए वो चाहता है कि उसकी जो लेडी डॉक्टर जिससे वो शादी करेगा वो थोड़ी सी फैट हो। तो देखिए दोस्तों, ये रीजनिंग डॉक्टर ने वहां पर रखी है। तो दोस्तों, अभी तक के पार्ट में हमने देखा कि यहाँ पे जो डॉक्टर है वो बैचलर है, वो साथ में एक डॉक्टर भी है, तो इसीलिए खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है। खुद को शीशे में देखकर अलग अलग डिसीजंस ले रहा है, उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपनी लाइफ में कंसिडर कर रहा है। पर दोस्तों, साथ में एक चीज जिसको वो बार बार इग्नोर कर रहा है, वो है वो साउंड जो कि बार बार उसके रूम में आ रही है, 3 बार आ चुकी है। अब दोस्तों, किस चीज की साउंड है वो, इसी चीज को हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।